सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया, ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया। मतलब अगर आप सोचें कि कैसे महान लोग हो सकते हैं देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर, तो सोनम वांगचुक जैसे महान लोग हैं। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता था, नाम सुना था, पता था मुझे काफी दिनों से भूख हड़ताल वगैरह कर रहे हैं, कभी ट्वीट आ जाता था तो मैं रीट्वीट कर देता था। मगर जब से लद्दाख में आंदोलन हुआ, उनको गिरफ्तार करने की चर्चा शुरू हुई, तो मैंने उनके बारे में पढ़ा और मैंने कहा कि कितने महान आदमी है, इतना पढ़ा लिखा काबिल आदमी, जिससे पता नहीं किस किस चीज की इन्वेंशन की, नए नए आविष्कार किए, जिसको दुनिया भर के सैकड़ों अवार्ड मिले हुए हैं, सारी दुनिया के अंदर अलग अलग जगह मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है। अलग अलग देश उनको बुला के अपने यहाँ पे डॉक्टरेट की उपाधि दे रहे हैं। उनसे जानना चाह रहे हैं कि आपके इस आविष्कार को हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जिन्होंने फौज के लिए सियाचिन जैसी जगह पे जब फौज रहती है तो ठंड रखती है, उसके लिए उन्होंने आविष्कार किए। ऊपर हिमालय से बर्फ पिघल रही है, धीरे धीरे बर्फ पिघल के जो है हमारा पर्यावरण खराब हो रहा है, उसके लिए आविष्कार किए। और पूरी दुनिया में उनके आविष्कारों के लिए उनको जाना जाता है। जब प्रधानमंत्री ने 370 धारा हटाई, उन्होंने उनको मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हो सकता है इससे कश्मीर की समस्या का हल हो जाए। हमने से भी कई सारे लोगों को लगा कि 370 हटा दी, हो सकता है इसी से कश्मीर में शांति आ जाए। मगर 6 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। तो हमें समझ में आ गया कि ये हल नहीं था, ये गलत हल था। ये जो 70 साल से जो लेके चल रहे थे कि ये कर देंगे तो कश्मीर में आप हल कर देंगे, वो फेल हो गई इनकी पॉलिसी। तो सोनम वांगचुक ने भी कहा कि भाई आपकी पॉलिसी गलत है। आपने जो हमको वादे किए लद्दाख के, और लद्दाख के लोग तो बहुत भोले भाले सीधे लोग होते हैं, ज्यादातर बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वहां पे। बुद्ध धर्म की तो शुरुआत ही अहिंसा से हुई है, उनके धर्म का तो आधार ही अहिंसा है। उस धर्म को मानने वाले, बुद्ध धर्म को मानने वाले शांति प्रिय लोग इस सरकार से पिछले 5-6 साल से हाथ जोड़ के विनतियां कर रहे थे कि भाई आपने जो हमें वादा किया था 6 शेड्यूल में लेके आओगे, वो वादा पूरा करो। आपने जो कहा था कि हमको वापस आप राज्य बनाओगे, वो वादा पूरा करो। ये वादा पूरा नहीं कर रहे। कोई क्या करेगा? बेचारे धरने दे रहे थे, अनशन कर रहे थे, अनशन भी कई बार करके देख लिया। वहां से 700-800 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आए लोग यहाँ पे, यहां पे भी उनको बेइज्जत करके वापस भेज दिया। और उसके बाद अब आप कहते हैं कि वो लोग देशद्रोही हैं। कुछ दिनों पहले जो लद्दाख में हिंसा हुई, ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि देश के अंदर हिंसा हुई है और जो लोग मारे गए हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा, उनका नाम भी लेने वाला कोई नहीं है। कौन थे वो लोग? आतंकवादी थे, पाकिस्तानी थे, चीनी थे, कौन थे? हमारे देश के लोग थे, हमारे देश के नौजवान बच्चे थे। कोई 20 साल का था, कोई 21 साल का था। उनके बारे में कोई नाम तक बताने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्यों छुपाया जा रहा है? छिपाया जा रहा है। मैंने कहीं पे एक जगह अखबार में मैंने पढ़ा उनके बारे में, लद्दाख की हिंसा के अंदर मारे जाने वाले एक व्यक्ति के बारे में मैंने पढ़ा। उसके बाप, उसके घर में लाश पड़ी है और जो बुद्धिस्ट मंक हैं वो अपना मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और उसके बाप ने रोते रोते कहा है कि मैंने अपनी जिंदगी हिंदुस्तान की फौज को दी और जिस लड़के को गोली मारी गई उसने अपनी जिंदगी हिंदुस्तान की फौज को दी। उसने कारगिल की जंग लड़ी और वो कहता है कि मेरा 46 साल का बेटा फौज की नौकरी से जब रिटायर हुआ तो उसने अपना छोटा मोटा काम धंधा खोला और जब उसको लगा कि अपने हक के लिए मांगना चाहिए, अपने हक के लिए जाना चाहिए, तो वो उस प्रोटेस्ट के अंदर गया। एक फौजी गया, कारगिल की जंग लड़ने वाला एक फौजी गया और वहां पे उसको गोली मार दी गई। और उसके घर वालों का बयान छपा हुआ है
कि उसकी पूरी कमर पे पीटने के निशान हैं। तो ऐसा नहीं है कि गलती से गोली लग गई और उसको चल गई और उसको लग गई, उसको बाकायदा पीटा गया है और उसके बाद उसको मारा गया है। ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। आजकल एक दो ही अखबार है अंग्रेजी के जो सच्चाई छापने की हिम्मत रखते हैं, वरना तो सब लोग जो है मामला खत्म हो गया है।